भट्टी साहब, बात ये है कि वाकईतन फिर तो डूब मरने का मुकाम है और शर्मनाक दिन है, स्याह दिन है कि जो मैं चले इन्होंने मेरा नाम नहीं लिया, मैं अपने आप को आपके साथ शामिल कर लेता हूँ कि हम पनामा के ऊपर ऑब्वियसली मैंने भी बड़ी मिठाइयाँ बांटी थी, मैंने भी बड़े खुशी से यहाँ पे एनालिसिस किए थे, मैं अपने आप को शामिल कर रहा हूँ। तो वाकईतन सर फिर मान लेना चाहिए गलती हमें कि गलती हमसे हुई, नवाज शरीफ साहब के साथ ज्यादती हुई। भट्टी साहब नहीं भाईजान नहीं, और वाकई मैं आमिर छोटा भाई है, मैं मानता हूं हम सारों को डूब मर जाना चाहिए। जो जिस तरह का ये शर्मनाक अदलिया के दिन चल रहे हैं, आमिर साहब को भी दरमियान में मैं डुबवाना चाहूँगा, 2-4 डबोके लगवाना चाहूँगा, लेकिन वो बाद की बात है। हम जिस तरह की ये अदलिया के चल रहे हैं शर्मनाक और स्याह तरीन दिन, इस पे डूब मरना चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों में शामिल था कि जिन्होंने एक करप्ट आदमी को कहा था कि इसने करप्शन की है, और आज मैं कह रहा हूँ ये सकूते निज़ाम इंसाफ हुआ है। इशू ये है भाईजान, मैं डूब उनको मरना चाहिए जो पनामा लीक्स लाए। क्या फौज और जजेस पनामा लीक्स लाए थे सुप्रीम कोर्ट? डूब उसको मरना चाहिए जो मामला अदालत में ले गया। कौन ले गया था मामला अदालत में? किसने कहा था मेरे बच्चों पर भी अगर इल्ज़ाम आया तो मैं घर चला जाऊंगा? और फिर अच्छा, किसने कहा था मैं एक एक पाई का हिसाब दूंगा? जनाब स्पीकर, ये हैं वो जराए। इसी एक झूठ पे डूब मरना चाहिए जो पार्लियामेंट में, और जो इसके साथ खड़े उनको भी डूब मरना चाहिए कि जो एक पार्लियामेंट में झूठ, सुप्रीम कोर्ट में जालसाजी। अच्छा, फिर पहले फ्लैट्स छुपाए किसने थे? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा था हम किराएदार हैं? उनको डूब मरना चाहिए। फिर किसने कहा हम नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। भट्टी साहब जरा अपने आप को सही कर रहे हैं, आपको करप्ट आदमी ना कहा करें। बात सुने। मैं डूब मरने को तैयार हूं, मैं डूब मरने को तैयार हूं। मुझे डूब मरने में कोई हर्ज नहीं, क्योंकि जो हाल चल रहा है उसमें मेरा भी डूब मरना बनता है। मेरा क्या है? अच्छा, 4 पॉइंट्स जिन पे बरी किया गया वो जरा पॉइंट सुने, जिस पे दुरुस्त तरीके से तफ्तीश नहीं हुई। भाई इस पे तो नैब को खींचो कि दुरुस्त तरीके से तफ्तीश के लिए बरी होने की थोड़ी है। अच्छा, नैब ने दस्तावेज और सबूत नहीं दिए, कीमत कितनी थी, किसने की? भट्टी साहब, लेकिन एक बात तो सही है। भट्टी साहब मेरी बात सुने, एक बात तो सही है। आखिरी बात सुन लीजिए, सुन भाईजान। और एक पॉइंट बरी होने का यह भी था कि मरियम नवाज के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ नहीं गए। तो भाई ये कोई बरी होने वाला पॉइंट है? राइट, इसका मतलब है मुद्दा ही फिर गया। चलो जी, सभी डूब के मरते हैं, लेकिन अब हम जाएंगे अपने भाई पसोटा के पास और उससे आज बात आगे बढ़। पसोटा साहब, डूब मरने का मुकाम है सबके लिए, निज़ाम अदल के लिए, मीडिया के लिए, सियासत के लिए, कि उभरने का मुकाम है। पसोटा भाई, कोई हमें अच्छी खबर सुनाए। यहाँ तो डूब मरने पे बात चल रही है। वर्ड तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि सारे बहुत पढ़े लिखे और सीनियर लोग बैठे, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान के अंदर जो एंटी ग्राफ्ट लॉज, यानी कि जो आपके एंटी करप्शन लॉज बने हैं, कभी कभी आपने आज तक सुना है? जो आखिरी कन्विक्शन उसमें हुई है वो मुझे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की याद है। जरदारी साहब फोटो कॉपीज पे बाहर है। नहीं, बैरिस्टर साहब मुझे एक बात बताएं, आपसे मैं आप बैरिस्टर मुझे एक बात बताएं। बात सर सारी ये है कि ये जो सारा नवाज शरीफ साहब का मामला है, कोई लाइक करे या डिसलाइक करे, मेरिट पे एक बात होनी चाहिए। अगर नैब के पास उस वक्त भी बेसिकली एविडेंस तो प्रोसिक्यूशन के पास कोई नहीं था, कि जज बशीर भी लिख के दे रहा है कि जनाब करप्शन की तो एक पाई भी मियां साहब पे साबित नहीं हुई, लेकिन मियां साहब भी साबित नहीं कर सके कि ये एसेट्स कहां से आए, इस बुनियाद पे हुआ ना। तो इस हद तक तो हम माने ना केस के मियां नवाज शरीफ की कोई करप्शन तो नहीं पकड़ी प्रोसिक्यूटर ने, ना उस वक्त पकड़ी जब उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट नवाज शरीफ के दर पे थी, उस वक्त की सुप्रीम कोर्ट, उस वक्त की JIT नवाज शरीफ के दर पे थी, और ना वो आज पकड़ सके। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि नवाज शरीफ साहब भी साबित नहीं कर सके कि कहां से आए, क्या हुआ, लेकिन इतना तो माने ना, बीइंग अ लॉयर, के प्रोसिक्यूशन उस वक्त भी साबित नहीं कर सकी थी। नैब के पास उस वक्त भी तखमीना नहीं था कि नवाज शरीफ की कितनी आमदनी है और एसेट्स की कितनी, कहते हैं गूगल पे जाके देख लें। मतलब यार, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? बैरिस्टर साहब जी सर, मैं सर 1 मिनट चाहूँगा आपसे। सर बात यह है कि मैं तो आपके प्रोग्राम से मुतअद्दिद बार कह चुका हूँ कि यहाँ पर जो आपका एंटी करप्शन का सिस्टम है या लॉज जो हैं, उनके अंदर एक कंसर्टेड एफर्ट है आपकी पॉलिटिकल कास्ट को बाहर रखने के लिए। ये तो वो जैसे गाँव में एक चौधरी होता है, वो कभी एक पार्टी को एक तरफ कर देता है, कभी दूसरों को लड़ाना शुरू कर देता है। ये तो तमाम लोग उस तरह उनके आगे खेलते हैं। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि जो आपका एंटी करप्शन लॉ है, जिसका पर्पज़ बुनियादी तौर पर पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़ना है, वो आज तक किस पब्लिक ऑफिस होल्डर को पकड़ सका है? एक मियां नवाज शरीफ साहब की कन्विक्शन है, उस पर भी इतने एतराज़ात हैं,
बात दुरुस्त है, जरदारी साहब फोटोकॉपीज पर हो गए और बाकी तमाम पॉलिटिशियंस भी छुट गए, ले दे के एंड में इसमें फंसते हैं पटवारी या आपका कोई एक आधा सरकारी अफसर फंसता है। सो आपके एंटी करप्शन लॉज हमेशा ड्राफ्ट ही इस तरह किए जाते हैं, उनको इंप्लीमेंट इस तरह किया जाता है कि सर ये तो एक और मौजू हो गया ना, मैं आपसे एग्री करता हूं, लेकिन मसला ये है कि आपने एविडेंस रिकॉर्ड करके बंदे को मुजरिम करार दे रहा है ना, ये तो नहीं बेचारे को आप उतार दे प्राइम मिनिस्टरशिप से जेल में डाल दे और केस भी फॉल्टी हो। जी एविडेंस पर आता हूं, देखिए इन मियां मोहम्मद साहब, नवाज शरीफ साहब को भी और पहले भी एक ट्रायल के थ्रू ही कन्विक्ट किया गया था ना जी। उस ट्रायल की एक जमाने में जुडिशरी के वर्डिक्ट्स हमें पसंद थे, आज एक पार्टी जुडिशरी के वर्डिक्ट्स को पसंद करेगी, दूसरी नहीं करेगी, आज उसी तरह उस पर भी ऑपोजिशन है। मेरा सवाल यह कि हो सकता है कल को सुप्रीम कोर्ट में ये डिसीजन जाता या इस पर अपील की जाती तो एक डिफरेंट व्यू आ जाता। सवाल ये पाकिस्तान में हमेशा क्वेश्चन जो है अनआंसर्ड रहेगा कि ये ट्रायल ठीक था गलत था। इस वक्त की डेट तक आज तक ट्रायल गलत हो गया, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की जजमेंट आ गई। आप देखिए कि जो हुदैबिया का केस उसमें अपील डिले से फाइल की गई, इस वक्त अपील फाइल ही नहीं की गई। आपको एक मैं सिर्फ बात बताता जाऊं, हम सरकारी महकमों की वकालत करते हैं, वहां पर आदमी को डिसमिस कर दिया जाता है इस बात पर कि आपने अपील क्यों नहीं फाइल की सुप्रीम कोर्ट तक, लेकिन पाकिस्तान के साबका पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के खिलाफ नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहता है जी हम अपील फाइल नहीं करना चाहते, बल्कि जो फाइल हुई है वो भी विड्रॉ करना पॉइंट आ गया सर, रिगार्डलेस ऑफ द मेरिट्स ऑफ द केस। ये इस मुल्क का, लेकिन मैं आपको आपसे भी शिकवा कर दूं, मैं एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे के पास बैठा हुआ था और एक मेरे बड़े इंपॉर्टेंट करीबी अजीज का एक मामला चल रहा था, विरासत का केस, और वो 10 साल हो गए उस विरासत केस को, और वो बड़ी अहम तरीन शख्सियत थे जिनसे मैंने बात की। मैंने कहा जनाब उन्होंने इतनी बेचारी, उन्होंने कहा ये वकील जो है, ये वकील तारीख पे तारीख ले लेके जो है वो सत्यानाश करते मुकदमों का। तो सर को आप भी तो अपनी अदाओं पे गौर करें, जितना आपकी कम्युनिटी ने टिकटें लेने तो पहुंच गए इमरान खान के पास, मतलब टिकट लेने के लिए पता चला के सारा फलसफा सारा वो स्टैंड ले रहे थे, टिकट तो मिल जाएगी पीटीआई की आप सबको, लेकिन जो इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम को आपने तबाह किया है आपकी कम्युनिटी ने, उसके ऊपर भी कभी तबर्रा कर दिया करें सर बैठ के। इधर मैं आता हूं दोबारा आपके पास।